हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायोगुरु। आज से मैं एक नई चीज स्टार्ट करने जा रही हूं और वो है निमोनिक्स, यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स। किसी भी डिफिकल्ट चीज को याद करने के लिए मैं आप लोगों को नई नई तरह की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आपको बायोलॉजी में कुछ चीजें ऐसी होती है ना बच्चों, जिन्हें हम समझ नहीं सकते, जिनको हमें याद ही करना होता है। तो उन चीजों को याद करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके मैं आपको बताऊंगी, जो आपके लिए डेफिनेटली आई एम 500% श्योर कि वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हर एक चीज को समझाया नहीं जा सकता है। तो आज जो चीज मैं आपको स्टार्ट करके बताने वाली हूँ, जिससे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने इस पोर्शन को, तो वो है बच्चों आपका अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स तो आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड्स के बिना क्या प्रोटीन फॉर्मेशन हो सकता है, और प्रोटीन फॉर्मेशन अगर नहीं हो पा रहा होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी क्या प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है? हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, क्योंकि एंजाइम्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एंजाइम्स जितने होते हैं वो सारे प्रोटीन्स के होते हैं, तो वो भी नहीं फंक्शन हो पाएगा। डिप्रेशन का केस आ सकता है, फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, लोअर मेंटल अलर्टनेस हो सकती है, यानी कि आप मेंटली उतने अलर्ट नहीं होंगे जितना आप एक प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट लेने के बाद होते हैं। आपकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी, स्पेशली बच्चों के केस में अगर ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। और भी बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली किसकी वजह से होते हैं बच्चों? इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बनते नहीं है, वो हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। तो हमारे पास में ऐसे 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ, इधर उधर की बात ज्यादा नहीं करके। हमारे पास में टोटल 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, और उन 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को लर्न करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम्स में आपके पास में ऑप्शंस दे रखे होते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इसेंशियल अमाइनो एसिड है। बाकी सारे नहीं होते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा होता है जो उसमें से होता है और आपको वो फाइंड आउट करना होता है। तो आई एम 100% श्योर कि आप लोग इस ट्रिक को याद करने के बाद में, और हाँ खास बात ये है कि मैंने यहाँ पे एक नहीं, उसको याद करने के लिए आप लोगों को 2 तरीके बताए हैं। 2 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे अगर किसी बच्चे को हिंदी में याद करने में प्रॉब्लम हो तो वो इंग्लिश में याद कर सकता है, और अगर जो बच्चे दोनों ही तरीकों में याद कर सकते हो तो उन्हें जो ट्रिक पसंद हो वो उससे लर्न कर सकते हैं, वो उस निमोनिक्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा, पहला आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वलीन। तो ये 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक, अब जो मैजिक होने वाला है वो ये है कि आपको ये ट्रिक कैसे, आपको ये नेम कैसे याद रहेंगे। तो चलिए दिखाती हूं मैं आपको वो। ये लाइन बस आपको एक छोटी सी याद रखनी है, और इस लाइन को याद रख के आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो वो लाइन क्या है बच्चों? आरती है इसलिए थोड़ा लाइन में, यहां मैंने लाइन की स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, LINE की जगह मैंने LYNE कर दिया है। लाइन में पीछे थाली वाले, यानी कि मंदिर में आरती चल रही है इसलिए थोड़ा लाइन में रहे, जो पीछे थाली लेकर के हैं लोग वो थोड़ा सा पीछे लाइन में रहे। तो आपको ये लाइन याद रहेगी, आरती है इसलिए थोड़ा लाइन में पीछे थाली वाले। बहुत ही सिंपल सी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, 2 बार बोलेंगे आपको लर्न हो जाएगी। आरती है इसलिए थोड़ा लाइन में पीछे थाली वाले। अब देखते हैं मैच कैसे होता है। आरती के AR से आपको दिख रहा होगा आर्जिनिन, है के H से आपको दिख रहा होगा हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन के लिए आपको ये इस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको आइसोल्यूसिन उससे मिल जाता है, और लिए के L से आपको मिल जाएगा क्या? ल्यूसिन। देन आफ्टर थोड़ा का जो TH है उससे आपको दिख रहा होगा थ्रियोनिन। उसके बाद आपको जो मैंने लाइन की स्पेलिंग यहाँ चेंज की है, LYNE किया है, तो उससे आपको दिख रहा होगा कि लाइसिन आ जाएगा, क्योंकि लाइसिन में LY आता है। उसके बाद आप देखिए में आपका ME जो है वो आपका मेथियोनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में आपका ये जो पीछे को मैंने थोड़ा सा पीछे लिखा है, यानी कि जो PHE है वो आपका फिनाइलएलेनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं थाली यहाँ पे आपका T जो है वो आपका क्या दिखाई दे रहा है? ट्रिप्टोफैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो आपका वाले का VA है वो आपका वैलीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये 10 अमाइनो एसिड्स जो हैं एसेंशियल वो अब लर्न हो गए होंगे। आरती है इसलिए थोड़ा लाइन में पीछे थाली वाले। अच्छा,
ये तो जो बच्चे हिंदी बोल लेते हैं उनके लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, जो सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं या इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे मैंने लेकर के एक ट्रिक आई हूं जिससे वो उसको आसानी से याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है बच्चों? अर्चना ही इज लर्निंग थ्योरी लाइक, यहाँ पे भी मैंने लाइक की स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज की है, लाइक मास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। सिंपल सी लाइन है, अर्चना ही इज लर्निंग थ्योरी लाइक मास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। सभी बच्चे फिजिक्स की तैयारी भी तो कर रहे हैं ना, नीट आप कर रहे हैं तैयारी, तो आप फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप इसको आराम से लर्न कर सकते हैं। दैट अर्चना ही इज लर्निंग थ्योरी लाइक मास, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। सो सिंपल। और यहाँ पे देखिए आपका अर्चना का AR रिप्रेजेंट कर रहा है आर्जिनिन को, ही का H जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हिस्टिडीन को, इस जो है आपका वो आइसोल्यूसिन को, और लर्निंग का LE जो है वो ल्यूसिन को, एंड THEORY थ्योरी का जो TH है वो आपका थ्रियोनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लाइक की स्पेलिंग जो मैंने चेंज की है, जैसे वहां लाइन की करी थी वैसे मैंने यहाँ लाइक की चेंज की है, दैट इज द LYKE की, तो LY जो है वो आपका लाइसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मास का जो M है वो आपके मेथियोनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में जो प्रेशर का P है वो फिनाइल एनिलीन, टेम्परेचर का T आपका ट्रिप्टोफैन, एंड वेलिन का V जो है बच्चों वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये भी अच्छे से याद हो रहा होगा। आप चाहे तो दोनों याद कर सकते हैं, या आपको जो इसमें से ज्यादा पसंद आए वो याद कर सकते हैं। अब एक काम आपको ये करना है कि आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जैसे मैंने आज आपको यहाँ पे 2 तरीके बताए हैं लर्न करने के, तो आप लोगों को एक ही तरीका चाहिए लर्न करने के लिए, एक ही निमोनिक्स काफी होगा, या फिर मैं आपको हर एक की हिंदी एंड इंग्लिश 2 अलग अलग बताऊं? तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये जरूर बताइएगा बच्चों, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी। अदरवाइज फिर मैं अपने आप से डिसाइड कर लूंगी कि मुझे किस में बताना है, हिंदी में या इंग्लिश में। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ये चीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग वीडियो प्रिपेयर करूं। और खास बात यह है कि आपको डेली एक ट्रिक का वीडियो आएगा आपके पास में। तो जो बच्चे नए थे चैनल में मेरे, जिन्होंने ये वीडियो अभी पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को इस तरह की डेली शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं, जो निमोनिक्स हैं, वो आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियोस भी प्रिपेयर कर रही हूँ, जो आप लोगों के पास मैं डेली धीरे धीरे अवेलेबल करा रही हूँ। सो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिएगा। So guys, thank you for watching this one. Bye bye for this time. Just stay tuned with Biomania and enjoy the knowledge. Bye bye.